पाठ 6। जो सो जाता तो फिर क्या रह जाता। उधम सिंह फिल्म में एक संवाददाता है। आप 23 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने इतिहास रच डाला था। मैरी कॉम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत की गई थीं और पद्म भूषण से सम्मानित नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह अपनी प्रतिभा से कला प्रेमियों का दिल जीत चुकी थीं। इसी प्रश्न की खोज मुझे सिंधु मीर चंदानी छत्रसाल स्टेडियम खींच ले गई, जहां एक ऐसे नौजवान से मुलाकात हुई जिसने मात्र 23 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक 2021 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीतकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है। प्रस्तुत साक्षात्कार में रवि दहिया और उनके कोच प्रवीण दहिया से हुई मुलाकात के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। प्रश्न: बचपन में कुश्ती खेलने का शौक कैसे चढ़ा? रवि: पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कोई पढ़ाई की अहमियत बताने वाला था नहीं, इसलिए मुझे खाली देख माँ दादी पिताजी को दूध चाय देने खेत भेज देती थीं। पिताजी कहते थे कि अब आ ही गया है तो थोड़ी वर्जिश कर ले। बस वहीं गुरुजी का अखाड़ा था, सो कुश्ती सीखने लगा। गुरुजी कौन? ब्रह्मचारी हंसराज जी। साधक कह लो, तपस्वी कह लो, गांव में छोटी सी कुटिया में रहते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, बस गांव के बच्चों को मुफ्त में कुश्ती सिखाते हैं। जब थोड़े अच्छे से सीख गया तो वे मुझे दिल्ली ले आए। तब आपकी कितनी उम्र थी? 10 साल। छोटा बच्चा ही था, पर गुरुजी का कहना था कि जब तक बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। मेरे एक अंकल भी कुश्ती में ही थे और मेरे ही गांव से 2 पहलवान महावीर सिंह और अमित दहिया पहले ही से ओलंपिक खेल चुके थे, तो पिताजी को पूरी जानकारी थी। यहाँ सेंटर आकर कैसा लगा? दिल तो लगाना ही था, वापस जाने का कोई उपाय ही न था। कुछ बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कभी किसी ने परेशान किया हो, मारपीट की हो? नहीं नहीं, यहाँ का रूल बहुत टाइट था। कोई किसी को तंग नहीं कर सकता था। कोच को पता चलता तो सजा मिलती थी। मेरी उम्र के 2-4 बच्चे ही थे। बड़े बच्चे कभी कभी मजाक मजाक में छेड़ते कि वापस चला जा, वहां माँ खिलाती थी। मौज मस्ती करता था। क्या करेगा यहाँ, बस ऐसे भावुक कर रुला देते थे, ये भी बस मजाक में ही। कभी मन में आया कि वापस गांव लौट जाऊं? क्या करते गांव जाकर, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती थी, किसी के घर टीवी तक न था। खेत चले गए, गाय भैंसों को दाना पानी दे दिया, पानी वानी भरना। गांव का जीवन आसान नहीं, हर किसी को काम में जुटना पड़ता है। यहाँ का जीवन कैसा था? बहुत अनुशासन था यहाँ, अभी भी है। इतनी हिम्मत भी न थी कि दूसरे कमरे तक ही चला जाऊं। 2 साल तक तो ये भी पता न था कि बाहर कोई दुकान भी है, कहीं निकलते ही न थे। बाद में पता चला कि पास ही एक सरदार जी की दुकान है। कभी कोई बड़ा लड़का बाहर जाता तो 5-10 रुपए देकर कपड़े धोने का साबुन मंगा लेता, बस इतना ही था। यहाँ आपकी दिनचर्या क्या थी? सुबह 4 बजे उठना और फिर 9 बजे तक प्रैक्टिस। 2-4 साल बहुत मुश्किल थे। खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। प्रैक्टिस के बीच भूख लगती तो पानी पी लेता, सोचता कि पेट भर गया काफी है। बॉडी कब तक रिकवर करती। शाम को फिर 4 से 8:30 तक प्रैक्टिस। अभ्यास दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, पर उस हिसाब से खाना पीना नहीं था। फिर इस समस्या का हल कैसे निकाला? कुछ हो नहीं रहा था। 100 मीटर भी भागता तो हांफने लगता। स्टैमिना था ही नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। गांव वापस जाने की नौबत आ गई। तब अरुण भाई की सलाह से डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि सिर्फ दाल सब्जी से सेहत नहीं बननी है, बादाम, मक्खन, दूध, फल भी जरूरी हैं। पिताजी 50-60 किलोमीटर दूर से आते और घर का शुद्ध दूध, घी, मक्खन, फल लाते। सन 2012 में ठीक हुआ और जीतता गया। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी मन में आता होगा कि कोई और खेल खेलता? रवि हंसकर: कभी कोई और खेल देखा ही न था। टीवी में तो देखते होंगे? टीवी देखने का तो टाइम ही न था। इतना कड़ा अनुशासन था कि मैदान तक में जाने तक की छूट नहीं थी। टीवी में भी यहाँ सिर्फ कुश्ती ही चलती है। कभी कोई गाने, सीरियल या फिर फिल्म? कभी कोई शरारत? एक बार मैं किसी टूर्नामेंट में खेलकर रात 11 बजे सेंटर लौटा तो कमरे की लाइट बंद थी। मैंने फोन की लाइट जलाई तो देखा कि सब साथी बीच से गंजे हो रहे थे। हंसते हुए:
सब बड़े ही डरावने लग रहे थे। पता चला कि दोपहर में कोच के इधर उधर होने पर बच्चों ने टीवी का चैनल चेंज कर दिया था। तब कोच ने सबको बीच से टकला कर दिया। तब तो सबको बहुत गुस्सा आया होगा। बिल्कुल नहीं, ये खेल है, त्याग का, संयम का, अनुशासन का। जो जीवन में करना है वही देखना है, उसी वातावरण में रहना है, सभी प्रकार के व्यसनों और नशे से दूर। एक ही नशा है कि जीतना है, मन को संयम में रखना है, मन का गुलाम नहीं बनना। इतनी छोटी उम्र में संयम, अनुशासन और त्याग, क्या इसके पीछे गुरुजी, पिताजी और कोच का डर था? देखो मैम, डर तो अब भी है, इसे अणु समझो। ये आदर है, सम्मान है, विश्वास है, अनुशासन है, इसी की आदत हो गई है। 12-13 साल की बात है, अब तो गढ़ गए हैं इसी सांचे में। न गढ़ते तो आज आपके सामने न बैठे होते। कभी संघर्ष करते करते निराश हुए हो? मन में आया हो कि बस बहुत हो गया? एक समय ऐसा भी था जब जॉब नहीं थी, घुटने में इंजरी हो गई, रेलवे में सिलेक्शन नहीं हो रहा था और फौज में ले नहीं रहे थे। 2-2.5 साल तक कोई मैच नहीं खेला। फिर और खिलाड़ियों को देखा कि सभी संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। जब वे सब कर सकते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। विक्रांत महाजन जी से यही सीखा कि कोई भी समय बुरा नहीं, ना शब्द मुंह पर आना ही नहीं चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 की सबसे मुश्किल चुनौती क्या थी? वेट मेंटेन करना। मैच से एक शाम पहले वजन किया तो 61 किलोग्राम था और अगले दिन 57 किलोग्राम की श्रेणी में खेलना था। सुबह से अभ्यास और मैच चल रहे थे। भूख और नींद से बेहाल था कि ये झटका मिल गया। एक ही रात में 4 किलो वजन घटाना था। 10:30 से 11:15 तक फिर से प्रैक्टिस की। जिम करता रहा, टेंशन अलग थी। आधी रात तक 2 किलो कम हो गया। खाना तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद तक न ली। सुबह 4:30 से 6:30 तक जिम में पसीना बहाया। तब जाकर सुबह जब बाउट से पहले वजन हुआ तो 57 किलो निकला। सिर्फ 25 मिनट की नींद ली। जो सो जाता तो फिर क्या रह जाता। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना जल्दी हो सके अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। पॉजिटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो एक एनर्जी मिलती रहेगी। आइए अब देखते हैं कि रवि कुमार दहिया ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में कौन कौन से पदक हासिल किए। प्रतियोगिता, पदक, स्थान, वर्ष, कैटेगरी। ओलंपिक गेम्स रजत, टोक्यो 2021 57 किलोग्राम। विश्व चैंपियनशिप कांस्य, नूर सुल्तान 2019 57 किलोग्राम। एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण, नई दिल्ली 2020 57 किलोग्राम। स्वर्ण अलमाटी 2021 57 किलोग्राम। विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप रजत, बुखारेस्ट 2018 57 किलोग्राम। जूनियर विश्व चैंपियनशिप रजत, साल्वाडोर द बहिया 2015 55 किलोग्राम। एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण, म्यांमार 2015 55 किलोग्राम।